students, welcome back to another session of passing GLPTN 5 in 1 month. And today we'll have vocabulary and grammar, which we'll cover in one reading passage. Then we'll do 10 kanjis, and then in grammar we'll have separately koso other words. Okay, so let's start the session. So दोस्तों सबको वेलकम। और आज हम इस सेशन में क्या करेंगे, एक रीडिंग करेंगे जिसमें हम वोकाबुलरी और ग्रामर को कवर करेंगे। उसके साथ हम लोग 10 कंजी करेंगे एंड ग्रामर में अलग से हम लोग कोसो आदो वर्ड्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कांजी करेंगे। तो 10 कांजी है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो इसमें आपको अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, इसमें हम लोग फर्स्ट कांजी जो है ये हितो। ओके, ये यहाँ पे एक सर लगा दोगे और देखोगे तो एक दो पैर वाला एक इंसान है। ठीक है, इट्स हितो फॉर पर्सन। फिर हम लोग क्या करेंगे, वीक्स का डेज करेंगे जिसमें आपको 7 कंजी मिल जाएगा। और ये करोगे तो आपको एक एक डेज जो भूकब्स है वो भी हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो पहले तो है हितो, मैंने इसको रोमाजी में लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो। एंड देन हम लोग नीचियो, इसको बोलते हैं नीचियो भी। ओके, वो संडे है तो नीचियो भी संडे है। तो ये नीची वाला जो है ना, ये सन है। तो आप देखो एक जैसे आपको मैं एक पेन लेता हूँ। तो जैसे देखो, जैसे मैं बताया ना, जैसे हितो ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपका देखो ये हितो हो गया, तो मतलब ये आपका सर हटा दोगे तो एक हितो का कांजी है। ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हितो वाला कांजी। तो सिंपल है, ऐसे और ऐसे करोगे तो एक हितो है। जनरली हम लोग इंसान को कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस वे, राइट। लेकिन आप इसको कांजी में ऐसे है, तो इट्स इजी फॉर टू रिमेम्बर। फिर दूसरा है नीची। नीची मतलब सन होता है और डे होता है। ये नीची का कांजी होता है। और ये कैसे आया, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मान लो एक सन है ना, तो एक डॉट है, सन है। ठीक है, तो इसको हम लोग नीची मतलब सन और डे। तो इसको ये पहले हो गया हितो, ये हो गया नीचियोबी। इसको क्या बोलते हैं, नीचियोबी, NICHI। और योबी, योबी मतलब डेज ऑफ द वीक्स होता है। ठीक है, तो नीचियोबी मतलब ये हो गया आपका संडे हो गया। फिर गेत्सुयोबी, तो ये इसका मतलब था डे। ठीक है, और इसका मतलब है गेत्सुयोबी एक साथ बोलेंगे तो ये मंडे होगा। ठीक है, लेकिन इसको अलग से बोलेंगे, इसको गेत्सु बोलते, मतलब मंथ होता है। और क्या होता है, मंथ और मून होता है, मून। ठीक है, तो मून हम लोग क्या कैसे ऐसे करते थे ना, तो वैसे ही इसका शेप दे रखा है। देखिए ये मून होता है, इसको गेत्सु बोलते हैं। फिर का हो गया, का मतलब फायर होता है। ठीक है, तो आग ऐसे 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 करके जलता है ना, तो का वैसे ही ये लोग क्या है कि ऐसे कायोबी। ठीक है, फिर सुयोबी, सु मतलब पानी का होता है, सुयोबी। ठीक है, मीजू बोलता है इसको। इसका प्रोनाउंसिएशन है, एक मीजू होता है, एक सुई होता है। ठीक है, तो सुयोबी मतलब वेडनेसडे हो गया। फिर थर्सडे हो गया मोकुयोबी। मोकू मतलब पेड़। ठीक है, पेड़ हो गया मोकुयोबी, थर्सडे। और फिर लास्ट वाला जो फ्राइडे है, फ्राइडे मतलब वीकडेज में जो लास्ट है वो फ्राइडे है, उसका मतलब है मनी। ठीक है, फ्राई नीचियोबी। और फिर दो मतलब है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी मतलब हो गया सैटरडे, इसको बोलते हैं दोयोबी। ठीक है, दोयोबी। मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखा है, लेकिन आपके लिए मैं आप वर्ड में ढूंढोगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। संडे हो गया आपका नीचियोबी, नीचियोबी। ठीक है, और फिर ये योबी को मैं कॉमन रखता हूँ। तो मंडे हो गया आपका गेत्सुयोबी। फिर ये हो गया कायोबी। फिर वेडनेसडे हो गया सुयोबी। फिर थर्सडे हो गया मोकुयोबी। फ्राइडे हो गया किनयोबी। और सैटरडे हो गया दोयोबी। ठीक है, तो आप इसको इजीली रिमेम्बर करने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें आप कर सकते हो कि सूरज का दिन, संडे है ना, सन मतलब सूरज। संडे का दिन। ठीक है,
और क्या होता है, संडे इज़ ए हॉलीडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठ के सन देखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद सकते हो। मंडे हो गया मून, जैसे मंडे के पूरा दिन काम किया, आपको सूरज देखने का मौका नहीं मिला, फिर रात में जाके आप मून देख रहे हो, तो मंडे हो गया मून वाला, ठीक है। एक मून वो मिसिंग है, लेकिन ये मंडे हो गया मून, गेट्स यू भी, ठीक है। फिर ट्यूसडे को हो गया आग वाला दिन, ठीक है। तो ये सूरज वाला दिन हो गया, ये मून वाला हो गया, फिर आग वाला दिन हो गया। अब आग को आप क्या ऐसे बोल सकते हो कि काम में बहुत प्रेशर आ जाता है ना ट्यूसडे को, तो ऐसे आग लग गया एकदम, तो वो ऐसे ट्यूसडे को आप याद रख सकते हो। फिर वेडनेसडे क्या होता है, वेडनेसडे आग को तो बुझाना पड़ेगा ना, तो वो क्या कैसे बुझ जाता है, आप ज़्यादा काम कर लोगे ट्यूसडे को, तो वेडनेसडे ऐसे ही हल्का हो जाता है। और थर्सडे मतलब मोकुयोबी, चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके थोड़ा पार्क में घूमने गया या थोड़ा पेड़ पौधों के बीच में रहा, तो वो हो गया मोकुयोबी, मतलब हो गया थर्सडे। एंड फिर किनयोबी मतलब पैसा, इतना दिन पूरा काम किया आपने तो आपको तो रिटर्न मिलना है ना, तो वो किन मतलब पैसा होता है, किन मतलब मनी, ये हो गया किन, जो यहाँ पे दिखा ना किन, किनयोबी मतलब पैसा हो गया। और फिर पैसा हो, आपने काम कर लिया, पैसा कर लिया, अब क्या है आराम का दिन है, तो मिट्टी मिट्टी क्या होता है, हम लोग रेस्ट करते हैं, बैठते सोते, ये हो गया सैटरडे, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखो, तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। और फिर ये वाला तो इसको तो कुछ हम मतलब आप बोल सकते हो, जैसे हियाकू, हियाकू मतलब होता है 100, ठीक है। याकू मतलब हो गया 100। और फिर सेन, सेन का कंजी ऐसा ही छुप गया थोड़ा, सेन मतलब है 1000, तो इसको आप अपना कर लो, याद कर सकते हो। जैसे याकू हो गया मतलब घर खरीद लिया, 1000 हो गया मतलब आप कुछ और खरीद लिया, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके ये 10 कंजी आप याद रखोगे, ठीक है। सो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई जस्ट से लाइक these are the 10 kanjis which we want to practice today. So I will rub it okay, and so that you can see it again. So see, there are 10 kanjis. First kanji is human or person. So if you draw human, we will draw like this. So the kanji is without head and hands, okay, so you can remember like that. Then is the Sunday. Sunday is the day of the sun, means you are in holiday mood, you have a lot of time, you can remember like this, and you wake up early, going some far away, and then you can see the sun. So this is sun, Nichiobi, okay, I have written it here, Nichiobi. Then the days of the second is Monday. Monday means Getsu Yobi. Getsu means month or moon. Okay, so you can say the moon, crescent moon. So that like that shape it is. So the shape is like a crescent moon, and you can see also a O is missing in Monday. So Monday. So that is the second, the Monday kanji, and then Ka. Ka Yobi. Yobi is the day of the week. Okay, so Ka is fire. So how can you remember fire? Okay, so Monday you started your work, lot of work come, and then it's like fire in the workplace, like that you can remember. So the day Tuesday is very fire day, and when you worked lot in Tuesday, then definitely you have to put the fire. So that you need water, so that is Wednesday. And after you also worked hard, you put the water in the fire, then comes a Thursday. Thursday is the day of the you can, this is actually meaning ki means tree, okay. So Mokuyobi, we'll call it Mokuyobi. Mokuyobi means Thursday. So in Mokuyobi means you have lot of time, you finished your work early, just strolling in the park, walking in the park, so like that you can remember. And then once you have worked so hard, Friday is the payout day, so you can remember Friday, kin. Or you can say that after work you are going to have some party, so you have to spend money, you earn money, you spend money, so that is how you remember Friday. And then Doyobi, so after you do all these activities you need rest, right? So that is Doyobi. And Do means soil, earth. And then this is Hyaku. Hyaku means 100. And then this is Sen. Sen is the kanji is just Sen means 1000. So you can remember like this, okay. uh, so let me check if I can hiding. Okay, so this is the kanjis, 10 kanji. So you can remember the explanations which I gave you, and you can remember these 10 kanjis. It is very easy, I don't think you have to struggle. Okay, so ये जो kanji है, आप मेरा explanation को याद रखिए और अपने तरीके से इसको practice कीजिए 10 बार 5 बार. Okay,
देन ये इट्स वेरी इजी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट वी आर कमिंग इन कोसो आदो वर्ड्स. ओके, सो कोसो आदो is demonstrative pronoun. So in Japan, how you remember demonstrative pronoun? It's very easy, and we have 4 things. Okay, ko means all the word starting with ko. So ko generally means this. Okay, so I'll just show you like first let me define it. Okay, then it will be easy for you to understand like why it is koso ado. So you are standing here, okay, and you are explaining something is here, so you can say this is close. Okay, so this, and something is far away, little bit far away, so it's so there, that, and something is more far away, so you can say that over there, that is a. So everything is starting with a, and then you are asking something, that will be do. So that's how it is koso ado is formed. Okay, so these are the demonstrative pronoun. So Japanese में demonstrative pronoun हम लोग कोसो आदो से समझेंगे. ठीक है, कोसो आदो क्या होता है? जो दिस होता है ना, वो को से स्टार्ट होता है. सो मतलब दैट, वो सो से स्टार्ट होता है. ओवर देयर मतलब आ से स्टार्ट होता है. और दो मतलब कुछ क्वेश्चन कर रहे हो रिलेटेड टू दिस, तो वो आपको व्हिच वेयर वाला क्वेश्चन वो क्या होता है, दो से स्टार्ट होता है. और कोसो आदो का जो रिलेशन है ना, वो ऐसा होता है जैसे आपके पास में है तो वो को बोलेंगे, को से स्टार्ट होगा ना. कोसो आदो वर्ड में को से स्टार्ट होगा, मतलब दिस. थोड़ा दूर है वो सो हो जाएगा. उससे भी थोड़ा दूर है वो क्या होगा, आ से स्टार्ट होगा. और अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो क्या होगा, दो से स्टार्ट होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे करते हैं. सो थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज़ों के बारे में पूछते हैं, दिस इज ए पेन. ठीक है ना, सो दिस इज ए पेन आप कैसे बोलोगे, तो ये होगा कोड़े. ठीक है, कोड़े वा पेन दिस. ठीक है, तो आप जैसे बोलोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा मन से सुन लीजिए तो ये आप कभी नहीं भूलोगे. फॉर एग्जाम्पल आप एक मिनट, ये वाइट पेन करते हैं और इसको फिर ठीक है. ओके, सो मैं इसको इरेजर से बुक कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट है. तो अब देखो कोसो आदो जो होता है, ए भी दी से आपको एक कन्फ्यूजन आ गया. यू विल बी confused like why this is also this kono and kore is also this, what is the difference, and both are used for thing, right? So how we want to understand this, I will explain you in very simple language. Please try to listen carefully so that you will not forget. So this is a pen. Okay, so this is a pen. ठीक है, तो ये जब बोलेंगे ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज पेन. वी आर टॉकिंग अबाउट द पेन. सो कोरेवा पेन दिस. इसको मैं सेंटेंस आपको समझाता हूँ क्या है. कोरेवा, कोरे मतलब होता है दिस. ठीक है, अब ये जो कोरे है ये सब्जेक्ट हो गया अभी सेंटेंस का, इसलिए एक वा बैठा है. वा इज ए सब्जेक्ट मार्कर पार्टिकल, वा बोलते हैं हम इसको. ठीक है, वा, इसको हा जो है ना हिरागाना का वैसे लिखते हैं. तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट मार्कर पार्टिकल. ठीक है, सब्जेक्ट मार्कर बोल सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट मार्कर. तो ये क्या होगा, कोड़े जो है, ठीक है, तो दिस इज बिकमिंग द सब्जेक्ट. सो कोड़े is used in a sentence when this kore or this will be used as treated as a subject. How you will understand that this is treated as a subject, because wa particle will come. So wa is a subject marker particle. So whenever there is a wa in a sentence, that will become the subject. So जहाँ पे भी wa है sentence के अंदर, वो subject हो जाता है. तो जब हम कोड़े यूज करेंगे तो कोड़े को subject की तरह यूज करेंगे. So कोड़े वा पेन दिस, तो पेन क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हो गया ना इस सेंटेंस के लिए. ठीक है, प्रेडिकेट हो गया सेंटेंस जो बोलते हैं हम लोग. लेकिन अगर आप पेन को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो, तो कैसे हम लोग क्या कैसे बोल सकते हैं एक पेन को. तो दिस इज ए पेन जब बोलेंगे तब हम लोग क्या करते हैं, कोड़े वा पेन दिस. ठीक है, अब हम लोग जब बोलेंगे कि ये पेन मेरा है,
ठीक है। तो क्या हो गया, पेन सब्जेक्ट हो गया ना। जैसे हम बोल सकते हैं, सॉरी, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये पेन मेरा है, तो कोनो पेन वा वाताशी नो दिस, ठीक है। वाताशी नो पेन दिस होता है, तो मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस पेन is mine. So when we are using that sentence, then you can see that why is coming after pen, right? So kono pen, or the pen is becoming the subject of the sentences. So this is the only difference. So you will always find that after kore wow is coming, which is making it एज ए सब्जेक्ट। सो कूड़े के बाद हमेशा वा आएगा और वो वा इसको सब्जेक्ट बना देता है सेंटेंस का, ठीक है। और कोनो के बाद कुछ ऑब्जेक्ट आता है या कुछ और वर्ड आता है जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। तो ये डिफरेंस होता है आपका कूड़े और कोनो का, ठीक है। तो क्या होगा, आप जैसे कोनो हो गया दिस, सोनो हो गया दैट, मतलब थोड़ा दूर है, इससे थोड़ा दूर जो होगा वो सोनो होगा। आनो हो गया ओवर देयर, दैट ओवर देयर, मतलब जो बोल रहा है सेंटेंस और जो सुन रहा है उन दोनों से ही दूर है, ठीक है। एंड दोनों मतलब व्हिच हो गया। तो इसको याद रखिए, बहुत सिंपल है कि कोनो इज दिस, सोनो इज दैट, आनो इज दैट ओवर देयर, दैट मीन्स इट इज फार अवे फ्रॉम both the listener and the speaker, and dono is which, okay. So kure, and then now the same thing, we'll make it as a subject, kure, sore, are, dore. Dore is like which one, okay. Now again we'll have the place, okay. So place is koko, koko, soko, asoko, doko, okay. So koko, soko, asoko, doko is like when we are saying place, then we will be using this koko, soko, asoko, doko, okay. So for example, koko means which place, okay, this place. Soko means that place, asoko means that place over there, and doko means where, okay. So a where हो गया, a which था ना दोनों, so these two were which and this become where. And direction, if you are, so I'm just trying to ask somebody direction, okay. For example, kochira wa सुबेरी यासुई, ओके। जस्ट फॉर अभी मुझे ही याद आ रहा है तो मैं ये बता रहा हूँ, सुबेरी यासुई या कोचिरा वा इना का देश, कुछ भी। so this direction, okay. फिर सोचिरा दैट डायरेक्शन, अचिरा दैट डायरेक्शन ओवर देयर, एंड देन दोचिरा व्हिच डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हो गया आपका कोसो आदो वर्ड्स। इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन हो सकता है, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो ये आपका हो गया कोसो आदो वर्ड्स। होप लोगों को समझ आया होगा, ओके। सो दीज आर ऑल कोसो आदो वर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन जापानीज लैंग्वेज। होप यू अंडरस्टूड द डिस्क्रिप्शन, like how I described. If not, please ask the questions in comment section, okay. So let's move on the next part, okay. So this is a reading, okay. This is the reading part. We'll try to understand each line of the reading. We'll cover the words or vocabs from this reading, and then we'll try to understand the particles which are there in the reading. And definitely particles will have a सेपरेट सेशन, ओके। सेपरेट सेशन विल हैव फॉर द पार्टिकल्स। सो ये रीडिंग है, हम लोग एक एक वर्ड को यहाँ से सीखते हैं। हमें लिंक ऊपर दे दिया कहाँ से मैंने ये रीडिंग उठाया, आप लोग भी ढूंढ सकते हो। मेन रीडिंग एक पैसेज फाइंड करना नहीं होता है, मेन होता है कि उसको आप कैसे पढ़ोगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके। सो निहॉन देवा ताक्सान नो हितो गा ओबेंतो ओ ताबेमास, ठीक है। सो यहाँ पे आप फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला, निहॉन देवा, ठीक है। हम लोग एक एक करके जाते हैं, निहॉन देवा, ठीक है। सो निहॉन जो है ये टोटल आप करोगे तो इसका मतलब है जापान, ओके, इसका मतलब जापान। तो निहॉन देखो क्या होता है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं ना। तो ये हो गया सन,
और ये हॉन मतलब है ओरिजिनल, ओके, ओरिजिनल सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो ये दोनों मिलके ये दोनों kanji आप देखे हो, ये दोनों kanji आप जानते हो, ये ही और सन अभी निचियोबी का है। और हॉन मतलब क्या है, हॉन मतलब बुक है ना। तो ये आप बोल सकते हो कि मतलब ये नी, निचियोबी का नी हो गया, और हॉन, नी हॉन, हॉन मतलब बुक। सो ये दोनों मिलके हो गया जापान। तो जापान में देवा, देखो यहाँ पे दो kanji को जुड़ा गया है। दे क्या होता है, दे का मतलब होता है प्लेस ऑफ एक्शन, ओके, प्लेस ऑफ एक्शन। तो जहाँ पे आपका कुछ एक्शन हो रहा है, मतलब कोई खेल रहा है पार्क में, तो क्या हो गया, प्लेस ऑफ एक्शन हो गया। और वाह मतलब इसको सब्जेक्ट करते हैं। तो जापान में कुछ काम हो रहा है, जापान में कुछ एक्शन हो रहा है, और उसको हम लोग समझाना चाहते हैं। तो कैसे समझाएंगे, जापान सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और जापान में एक्शन भी हो रहा है, तो निहोन देवा कर दिया। तो जहाँ पे कुछ चीज़ें सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और यहाँ पे कुछ एक्शन भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ एक साथ हम लोग बताना चाहते हैं, इसलिए इसको देवा बैठाया गया, ठीक है। तो जापान में बहुत, ताक्सान मतलब है मेनी, ओके, बहुत, बहुत लोग, ताक्सान नो हितो, ठीक है। ये नो मतलब क्या होता है, नो मतलब जनरली बहुत इजी होता है, वो है एपोस्ट्रोफी एस, जैसे हीज, हार। ताक्सान नो हितो एक फ्रेज आप ऐसे याद कर सकते हो, ताक्सान नो हितो बहुत लोग, ठीक है। तो ये एक फ्रेज याद कर, ताक्सान नो हितो करके, ठीक है, बहुत लोग। गा, गा मतलब इसको बहुत लोग इसको स्ट्रेस करना चाहते हैं, तो गा हो गया, ये सब्जेक्ट कर रहे हैं गा। अब इसको भी आप बोल सकते हो कि निहोन देवा ताक्सान नो, तो इसको भी एक टाइप का सब्जेक्ट कर सकते हो अगर इसको पूरा फ्रेज देखोगे, ठीक है ना। तो लेकिन हम सिंपल रखते हैं, कैसे करेंगे, थोड़ा सिंपल रखते हैं कि इसको स्ट्रेस करे बहुत लोग, ठीक है, इसलिए गा लगाया। जब कुछ स्ट्रेस करते हैं हम लोग ना सब्जेक्ट को, या कुछ सेंटेंस के जिसको हम लोग स्ट्रेस करके समझाना चाहते हैं कि बहुत लोग, ठीक है, यही चीज़, तब हम गा यूज़ करते हैं। ओबेन तो मतलब होता है लंच बॉक्स, हम लोग जापान में ना बहुत सुंदर होता है, डेकोरेटिव लंच बॉक्स होता है बच्चों का, इवन ऑफिस गोवर्स का, हम लोग ओबेंतो बोलते हैं, ठीक है, बेंतो खरीद लेंगे हम लोग। ओबेंतो मतलब वो, मतलब ये ऑनरिफिक है, वो मतलब हमेशा इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब इसको दे आर ट्रीटिंग इट एज ए वेरी रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल थिंग। तो वो यूज़ करते हैं, ऑनरिफिक होता है, लेकिन हमें ओबेंतो बोलते हैं, जनरली वर्ड हो गया अभी ओबेंतो, ठीक है, रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं लंच बॉक्स को, ओबेंतो। तो बेंतो ओ मतलब क्या, लंच बॉक्स को खाता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट मार्क कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। कभी भी ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस के अंदर तो ओ हो जाता है। और ताबेमास, तो भार्ब होता है ताबेरु, और इसको मास फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, ताबे मास, ठीक है। आप बोलोगे कि मास फॉर्म क्या होता है, मास फॉर्म होता है, जापान में क्या होता है ना, प्रेजेंट टेंस होता है और फ्यूचर पास्ट होता है, फ्यूचर भी होता है। फ्यूचर और प्रेजेंट का फॉर्म जो है, वर्ब का जो फॉर्म है वो एक होता है, ठीक है। शुरू शुरू में आपको कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन घबराओ मत, ठीक है। सो सी, वी आर एक्सप्लेनिंग दिस सेंटेंस, ओके। सो निहोन, वी नो this one is for day, this one is for book, okay. So both hon, you know, hon is book, nichiobi, so nichi, it's like, so ni is nihon, both combined and form nihon. So nihon dewa taksan, so dewa, de is place of action, wa is a subject marker, okay. So we are making it as a subject where some action is happening, so that's why we are putting dewa. So nihon dewa taksan no hito, no generally is apostrophe s, so taksan is many, okay, taksan no hito, so lot of people. And we are stressing this, that not small, lot number of people, a huge number of people, that's why we are putting ga. Ga is a particle which is also a subject marker, and also it is used to stress something, okay. Then obento, so bento is box, and o bento lunch box, so we are putting o as honorific. In many words you will find o before that original word, and
after a lot of, I mean long time this has been used, so it is becoming obento. In Japan you can say, people will see, okay, obento kattakimasu, or will buy obento. Okay, that's why this is a word. Now it has become a single word like obento. Okay, and o is a object marker. So whenever there is this object in the sentence, okay, we will eat. What will eat? Lunchbox. That's why it's an object, right? We will be doing some action on something, that is lunchbox. So obento o, that's why o came, object came. And tabemasu. So tabemasu here is a simple present tense. Okay, simple present tense. So simple present tense, we will add mas. Okay, and in Japan we have future and present tense and past tense. So future and present verb form is same, past verb form is different. Okay, so the original word is taberu. Taberu means to eat. So we are making it a simple present, like tabemasu. How we can do the mas form? Okay, so friends, let us see the mas form. So as I told you, mas form is like very interesting, and it is the present फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. ठीक है, सो मास फॉर्म देखते हैं. मास फॉर्म मतलब क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होते हैं मास. ठीक है, तो भार्ब हमारे दो तरह के भार्ब होता है. एक होता है इचिदान और एक होता है गोदान. ठीक है, ये दो टाइप का भार्ब होता है. तो ये दो टाइप का भार्ब मैं बहुत फंडामेंटल आप लोगों को समझा रहा हूँ. तो ये आप समझ जाओगे तो आपके लिए वर्ब फॉर्म्स फ्यूचर में करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू डिटेल्स, फंडामेंटल डिटेल्स. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, देन यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी विथ वर्ब फॉर्म्स इन फ्यूचर. ओके, सो टू मेक इट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, सो गो मीन्स 5. ठीक है, तो इसको आसान तरीके से समझने के लिए, गो मतलब होता है 5, इची मतलब होते हैं 1. सो वर्ब एंड जिसका रू होता है ना, वर्ब एंड. और याद रखना कि जैसे आ ई हिरागाना है, तो वर्ब जो एंडिंग, वर्ब का जो एंडिंग होता है ना, वो हमेशा जो हिरागाना है, हिरागाना के थर्ड लेटर्स है उसमें होता है. ठीक है, तो जिस वर्ब का एंडिंग रू होता है, सिर्फ रू से होता है, वो इचिदान बोलते हैं. और जिस वर्ब का एंडिंग थर्ड लेटर ऑफ हिरागाना लाइन होता है ना, जैसे ऊ हो गया, कू हो गया, सू हो गया, सू हो गया. ठीक है, तो वो होता है आपका गोदान. लेकिन प्रॉब्लम एक है कि थर्ड लेटर में तो रू भी आता है. तो जब रू आएगा वर्ब एंडिंग में, वो हम लोग कैसे समझेंगे कि वो इचिदान है या गोदान है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है. जापानीज में ना भावेल होता है, आई ऊ ए ओ. ये एक हिरागाना का लाइन भी है और एक भावेल भी है. तो जब भी किसी वर्ब का एंडिंग रू से होता है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि इचिदान है, गोदान है. और क्यों समझना है इचिदान है, गोदान है? क्योंकि अगर कोई वर्ब इचिदान है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर एग्जांपल वर्ब है, एंडिंग रू हो रहा है. ठीक है, और ये इचिदान है, इचिदान वर्ब है. तो हम लोग क्या करेंगे, रू को काटेंगे, उसके साथ डायरेक्टली मास ऐड कर देंगे. ठीक है, और अगर गोदान वर्ब है तो हम लोग क्या करेंगे, रू को काटेंगे और री ऐड करेंगे. इसका रू का सेकेंड ही री है ना, तो री ऐड करेंगे, उसके बाद मास करेंगे. इसमें हम लोग आते हैं. तो ये समझने के लिए हमको समझना चाहिए वर्ब इचिदान है या गोदान है. तो जो एंडिंग लेटर है उसका पहले लेटर को हम लोग कंसीडर करेंगे और देखेंगे उसका कौन सा भावेल यूज किया. तो देखो ये ताबेरू है ना, ताबेरू, तो ए है. ठीक है ना, ताबे ए मतलब ये वाला यूज किया ना. तो कोई भी वर्ब जिसके पास रू है, वो अगर ई और ए को, रू के अगर ई और ए यूज वर्ड लेटर है तो हम उसको इचिदान बोलेंगे. अगर आ ऊ और ओ है
ठीक है, मतलब 1, 3 और 5 वाला वावल है तो हम उसको गोदान बोलेंगे। जब गोदान होता है हम लोग क्या करते हैं, जैसे रू से भी अलग होता है ना, जैसे काऊ हो गया, काऊ, तो काऊ है, रू रू नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिकली गोदान भार्ब है। तो क्या करेंगे, ऊ लाइन में जाएंगे, जैसे ऊ लाइन क्या है, आ लाइन है ना, इसके लाइन में जाएंगे और ऊ को काट के उसका सेकेंड लेटर जो है, मतलब ई है, ई को ऐड करेंगे, उसके साथ मास ऐड करेंगे तो काई मास हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मास फॉर्म करते हैं। या आप दो तीन बार सुनो तो आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसे हम लोग मास फॉर्म करते हैं। अगर नहीं आया होगा फिर पूछना, मैं इसके लिए ऊपर एक दिन और मास फॉर्म का बनाएंगे, या वर्ब फॉर्म के एक स्पेशल हम बनाएंगे लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लाइन। तो जापान में बहुत सारे लोग बेंतो और ओबेंतो को खाते हैं। ओबेंतो या सन, ओके, सन क्या होता है, मिस्टर होता है, जैसे ए सन, मिस्टर ए, बी सन, मिस्टर बी, तो ये लड़का लड़की कुछ भी होता है। ठीक है, ए सन, बी सन। तो ओबेंतो या, ओबेंतो हो गया लंच बॉक्स, इसके साथ या मतलब क्या हो गया, शॉप। ठीक है, सो सन इज यूज फॉर मिस्टर, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड हियर ओबेंतो या means shop. So the lunch box shop and son, the owner of the lunch box shop. या conveni, so conveni is a conventional shop. Okay, for example 7-Eleven, Lawson, here a lot of shops where you will get all the convenience, convenience store. So here you will get all the items used for daily food, fast food, cold drinks, things of daily use. That's why convenience store. Okay, so you will have Lawson, 7-Eleven. So convenient क्या होता है ना, जो convenient अपने लाइफ को थोड़ा convenience बनाने के लिए जो सामान होता है डेली का, फास्ट फूड हो गया, ड्रिंक्स हो गया, फिर आपका थोड़ा छोटे छोटे मेडिसिन हो गया, चॉकलेट हो गया, चिकन हो गया, वो कन्वीनियंस स्टोर में आपको मिलता है। एटीएम हो गया। ठीक है, सो देखो हम तो उसको कन्वीनी बोलते हैं। ठीक है, सो या कन्वीनी नीवा। ओके, सो हम इसके पहले हम लोग को क्या मिला था, देवा। दे इज यूज फॉर प्लेस ऑफ एक्शन, वा इज फॉर सब्जेक्ट, एंड नीवा, नी इज प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए ट्री इन द गार्डन। सो ट्री कुछ काम नहीं कर रहा है, ट्री सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे ना। सो ट्री इज नॉट डूइंग एनी वर्क, ट्री इज जस्ट एग्जिस्टिंग इन द गार्डन। दैट्स on that situations ni is used, place of existence, to point a place of existence, ni is used. Okay, so conveniva, so in convenience store, and obento yasan, obento yasan, the shop owner or the places where they are using obento, selling obento. Okay, जहाँ पे obento बेच रहे हैं वहाँ पे इरोइरो ना, इरोइरो, this is a non-ending adjective. Okay, so iroiro, iroiro is many varieties. ओबेंतो का उत्तेमस। सो अभी देखो ते फॉर्म आ गया है इसको। ठीक है, ते फॉर्म मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये वर्ब फॉर्म के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, वो समझ आ जाएगा। तो ये ते फॉर्म आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ते फॉर्म। इसको क्या होता है, उरू है ना, ये गोदान भार्ब है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया। तो गोदान भार्ब को अगर आप ते फॉर्म करते हैं तो आपको ऐसे ते लगाना पड़ेगा, उत्ते। ठीक है, इमस क्या होता है, आरिमस और इमस होता है। ठीक है, तो आरिमस मतलब और इमस मतलब है कि टू बी। ठीक है, आरिमस होता है नॉन लिविंग के लिए, होता है मेनली नॉन लिविंग एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इमस है लिविंग एंटिटीज को। ओके, सो आरिमस एंड इमस आर टू बी। ओके, तो ये हैपेंस, और हॉन गा आरिमस, सो हॉन इज देयर, टू बी, द हॉन इज देयर। ओके, एग्जिस्टेंस। सो दिस इज फॉर नॉन लिविंग आइडेंटिटी वी यूज
entity we use are imas, for living entity we use imas. Okay, so utte imas means present continuous. Okay, te imas. Okay, so whenever te imas or te arimas is present continuous, so te imas, sorry, te imas is, just a minute, let me clear. Okay, so iroirona obento ga utte imasu. So obento yasan, like the shop where the ओबेंतो आर सेल्ड. ओके, सो ओबेंतो यासन मतलब होता है दुकान जहाँ पे ओबेंतो बेच रहा है, या मतलब होता है एंड. ओके, सो इट इज एडिंग टू थिंग्स एंड, so it's a conjunction type of thing, it's adding two things. So obento yasan means the sales shops which are selling obento, दुकान जहाँ पे obento बेचता है. एंड कॉन्विनी, कॉन्विनी मतलब कन्वीनियंस स्टोर, यहाँ पे आप लोगों को डेली लाइफ के एग्जिस्टिंग और सर्वाइव करने के लिए जो जो चीज़ होता है उसको कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं. जैसे लॉसन हो गया, 7-Eleven हो गया जापान में, वो होता है नीवा. सो नीवा इज, नी इज प्लेस ऑफ एक्शन. ओके, सो जैसे देयर इज ए ट्री इन द गार्डन, सो उसको ट्री एग्जिस्ट कर रहा है गार्डन में, सो देयर इज ए ट्री इन द गार्डन, ट्री इज जस्ट एग्जिस्टिंग. सो द सेंटेंस इज सेइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए ट्री इन द गार्डन. ऑन दैट केस, place of existence we denote that by ni. Va again, like deva, so it is just presenting this as a subject. Okay, iroirona, so it's a na-ending adjective. So iroirona is various, many. Obento ga, okay, so iroirona obento, they are stressing like okay various types of obento. So इसको stress करने के लिए ना बहुत तरह के obento बेचता है. तो तेइमस इज एक्चुअली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म. ओके, सो जैसे मेन वर्ब है उड़ू, इसको ते फॉर्म करोगे आप उत्ते एंड इमस. सो ते इमस, इमस जनरली क्या होता है, लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और ते आरिमस होता है नॉन लिविंग के लिए. ठीक है, लेकिन ते इमस यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, so totemo, second sentence, third sentence, totemo benri des. So, totemo is very, benri is convenient, and des is positive ending. So हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर मैंने आपको बताया, पॉजिटिव, प्रेजेंट पॉजिटिव, फ्यूचर और मे बी इट्स प्रेजेंट पॉजिटिव यू कैन से इज दिस. ओके, प्रेजेंट नेगेटिव इज देवा आरिमासेन. ठीक है, तो ये हो गया देश. तो इसको प्रेजेंट फॉर्म में बता रहे हैं, देश पॉजिटिव में. ठीक है, तोतेमो बेनरी देश, बहुत कन्वीनियंट है. ओके, सो देश इज लाइक प्रेजेंट पॉजिटिव, देवारिमासेन इज नेगेटिव, present negative you will say. So both I explained here. Now second, wakai okasan tachi wa nori ya tamago o sukatte kawaii obento o sukurimasu. So again आप लोग का ये होमवर्क है, सुकुरिमास कौन सा इसका ओरिजिनल वर्ब है, टू प्रिपेयर होता है. ठीक है, तो वाकाई मतलब यंग होता है, ओकासान ताची. ठीक है, ओकासान मतलब मदर होता है, और ताची मतलब इसको प्लूरल कर रहे हो. ठीक है, मातृगण या जो भी आप बोल सकते हो. ठीक है, वा इसको सब्जेक्ट कर रहे हैं, नोरी मतलब सीवीड होता है. ओके, या अगेन एंड हो गया, तमागो मतलब एग होता है. ओ तो इसको सब ऑब्जेक्ट किया ना, नोरी को और तमागो को सुकाते, सुकाओ, सुकाओ ते फॉर्म किया इसको. ते मतलब बाय यूजिंग, इस ते का मतलब होता है बाय, सुकाते बाय यूजिंग. कावाई, कावाई इज क्यूट. देखो वाकाई कावाई दो एंडिंग आपको मिल गया. ओबेंतो ओ सुकुरिमास. ठीक है, सो वाकाई यंग, ओकासान, ओकासान is singular mother, tachi when you are adding tachi it become plural. Wa, this wakai okasan tachi is the subject, young mothers. Wa nori, nori is seaweed, ya tamago. Okay, so these are object, nori is seaweed, tamago is egg,
O. So it's marking this as an object. Okay, and the ya is and, as I told you. O is object marker for nori and tamago. Sukatte, te is by. Okay, by using. So how you will say by using? So you have to know the use. To use is sukao. Sukau. So you are making a te form. Cut the u and te. Sukatte wa kawaii. Cute obento sukurimasu. Cute lunchbox. Again, obento is the object here, so we put o. Sukurimasu. Sukurimasu is sukuru, to prepare. Sukurimasu. Kodomo tachi. So kodomo is singular boy. Tachi. Tachi is children. So kodomo tachi wa. So we are making kodomo tachi, children's. Totemo suki desu. Totemo is very, suki is like, and this is positive, present positive ending. Okay, then again niwa. Niwa is a place of existence, and making it also subject at the same time. Eki niwa eki ben toyu obento ga uttemasu. So in station, eki ben means station bento. So this is short form, eki bento. So they just use it short form. Eki ben means bento which are sold in the station. Toyu. Toyu is told as, okay, called as. Obento. So the obento which are called as ekiben, okay, sold in station. So existing, we are existence, we are denoting the existence of ekiben in the station. Okay, ga uttimasu, and it is sold in station. So eki niwa means you are saying that in eki there are the existence of ekiben obento, and that is sold there. Okay, then nihon dewa doko demo obento ga arimasu. So in Japan, again same as this one, nihon dewa doko demo. Doko is where. In Kosoado we read today, right? Demo. So when you use doko and demo together, so it is doko demo. Anywhere, everywhere. Okay, obento ga arimasu. So in Japan, everywhere obento is there. So ga arimasu. See here, ga arimasu. Ga imasu is like I told you, for existence of living organism, entities, and ga imasu is living organism, and ga arimasu is for non living. So यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सेंटेंस है. जैसे एकी निवा स्टेशन में एकी बेन. एकी बेन मतलब होता है जो एकी बेन, तो एक्चुअली तो इसको शॉर्ट फॉर्म करके एकी बेन किया. तो स्टेशन में एकी बेन करके जो बेंतो होता है वो बेंतो से सोल्ड होता है. ठीक है, जापान में कहीं पर भी आपका ओबेंतो का आरिमास. ओबेंतो कहीं पर भी है, एवरीवेयर. कहीं पे मतलब एवरीवेयर, हर जगह ओबेंतो है. ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का लेसन. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, तो शुरू में है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको लगेगा, लेकिन इसको बार बार सुनिए. मैंने जो बोलने की कोशिश किया, थोड़ा कन्फ्यूज जैसा लगेगा आपको शुरू में, लेकिन इसको आप एक एक करके पढ़िए. और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक एपिसोड बनाऊँ एक इसका, तो भी हम बना देंगे. आप कमेंट करना. तो मैं एक बार शॉर्ट करके आपको समझा रहा हूँ. जैसे देखिए, निहोन देवा ताक्सान नो हितो गा ओबेंतो ओ ताबेमासु. तो जापान में बहुत लोग ओबेंतो खाते हैं. ओबेंतो या सान या कॉन्बिनी निवा, तो यहाँ पे भी प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस. ओबेंतो जो बेचता है वो दुकान या कॉन्बिनी में इरुना ओबेंतो गा उत्तेमासु. वेरियस टाइप्स ऑफ ओबेंतो लंच बॉक्स सेल होता है. तोतेमो बेंडी देसु, बहुत कन्वीनियंट है. ठीक है. वाकाई ओकासान ताची वा नोरी या तमागो सुकाते कावाई ओबेंतो ओ सुकुरिमासु. तो यंग मदर्स जो है, मदर्स करने के लिए इसको ताची ऐड करना पड़ा. नोरी या तमागो वो सुकाते, सीवीड और
अंडे को यूज करके कावाई मतलब क्यूट ओबेंतो ओ सुकुइमास, क्यूट लंच बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, कोदोमो ताची वा जो लड़के, यहाँ पे भी देखो कोदोमो ताची चिल्ड्रेंस करने के लिए, चिल्ड्रेन करने के लिए मतलब बहुत बच्चा जो लोग हैं ना, बहुत प्लूरल आप समझना चाहते हो, इसलिए तोतेमो सुकी देsu उसको बहुत पसंद करते हैं। एकी नीवा एकी बेंतो तो एकी बेंतो यू ओ बेंतो गा उत्तेमास, तो स्टेशन में एकी बेन मतलब एकी बेंतो जो वर्ड है उसको शॉर्ट फॉर्म एकी बेन किया, ऐसे ओबेंतो भेजते हैं। निहोन देवा तो दोको देमो एवरीवेयर, ओके, जापान में एवरीवेयर ओबेंतो गा आरिमास, ओबेंतो है। गा आरिमास और गा आरिमास होता है, गा आरिमास होता है नॉन लिविंग के लिए, गा आरिमास होता है लिविंग के लिए। ठीक है, तो ये दिस इज द प्रेज टूजे, सो I hope you understood. So I'll just say that we have done one particle, two particle, three particle, but I will have a different video on particle. So all these are particle, okay. So listen to what I explained and try to understand the particle once again, okay. If you don't understand, don't panic, we will have separate session for particles, okay. So that's all for today's class. I think today's session, so I think you have understood properly, and please go through this and let's have the next session. Enjoy Japanese reading. Thank you very much, thank you very much. कैसे एंडिंग होता है हमारा, जैसे